वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी यूज़फुल वीडियो है। इस वीडियो को आपने भी बिल्कुल स्किप नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आपको मेरे बॉल में काफ़ी सारा देसी लहसुन नज़र आ रहा है जो कि हर घर की ज़रूरत है। पाकिस्तान हो इवन कोई भी जगह हो वहाँ पे लहसुन का यूज़ तो लाजमी है। लेकिन जब हम देसी लहसुन को छीलते हैं, इसको तो छीलना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हम जितने भी ये बड़े बड़े इसके ब्लॉक्स हैं, इनके फूल हैं, इनको तो हम छील लेते हैं। बाकी बच जाते हैं ये छोटे छोटे बहुत छोटे से इसके क्लोव्स, जिन्हें छीलना तो यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। आज मैं आपकी इस मुश्किल को करती हूँ दूर। हमने क्या करना है कि बड़ा लहसुन जो हमने छील लिया, बाकी जो रह गए हैं छोटे छोटे पीस, इनको हमने अच्छी तरह तोड़ लेना है। इनकी सारी कलियां, इनके सारे क्लोव्स या पंजाबी में इनकी सारी तुरियों को हमने हाथ की मदद से क्रश कर लेना है। और इसके ऊपर जो इसके जितने भी बड़े बड़े छिलके हैं इनको निकाल लेना है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इसके नीचे कितना लहसुन हमारे पास मौजूद है। जैसे ही इन सारे छिलकों को मैंने निकाल लिया, इन सारे जितने भी इसके छोटे छोटे क्लोव्स हैं इनको हाथ से बिल्कुल अलहदा कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी में डाल के इसको 5 से 7 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि इसके नीचे जितनी भी मिट्टी है सारी नीचे बैठ जाए। 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह लहसुन को धोने के बाद आपने हाथ से ऊपर इसको फ्लोटिंग के स्टाइल में उठाते हुए अपने डाल लेना है ब्लेंडर में। ये देखें 3 दफ़ा धोने के बाद भी नीचे कितनी मिट्टी बैठी है। सो जब मैंने इसको क्लीन कर लिया, इसमें डाल लेंगे हम आधे कप के करीब पानी। अगर आपका लहसुन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप पानी डाल दिया और अब हम इन सारे छोटे से छोटे लहसुन के जवों को अच्छी तरह करेंगे ब्लेंड। इतना ब्लेंड करेंगे कि जितने ये जवे हैं सारे इसमें अच्छी तरह क्रश हो जाएं। फ्रेंड्स देखें, अगर इनमें कुछ बड़े क्लोव भी थे तो इनका ऐसा करने से इनका छिलका भी इजीली रिमूव हो गया है। अब हमने जग में इसको फिर 1 से 1.5 मिनट के लिए रहने देना है, ताकि इसके सारे छिलके ऊपर आ जाएं और सारा जो कचरा रेत मिट्टी है वो नीचे बैठ जाए। अब हमने इस सारे पानी को कर लेना है स्टेन। अच्छी तरह स्टेन करने के बाद अब हमने इस साफ़ सुथरे जो पानी हमारे पास था, इसको किसी भी साफ़ सुथरी बोतल में डाल के हमने कर लेना है सेव। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो अगर किसी भी स्टेज पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी कारआमद वीडियोस को आगे लाजमी शेयर किया कीजिए। ये हमारे पास अब लहसुन का साफ़ सुथरा पानी आ गया है। अब हमने इस पानी को कहाँ यूज़ करना है। अगर आप चावलों को तड़का वगैरह लगाते हैं, किसी चीज़ की मैरिनेशन करते हैं या कोई डो वगैरह गूंथते हैं, तो इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। हमें लहसुन की पेस्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी। हम इसी पानी को यूज़ करके लहसुन के सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अगर आप पानी को एज़ इट ही रहने देते हैं तो फ्रिज में 8 से 10 दिन ये पानी इजीली चला जाएगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इस पानी को सेव करना तो आप इसको आइस क्यूब वाली ट्रे में डाल के इसके क्यूब्स बना सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, आज की बड़ी यूज़फुल सी कारआमद वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरी आज की वंडरफुल सी किचन हैक की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।